ड्रामा राइटर, मुसन्निफ, हमारे साथ गज़ाला नकवी साहिबा भी मौजूद है। ज़रा मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि उनके नज़दीक जो है वो समझदार औरत की क्या डेफिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला, आपको शो में खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। गज़ाला आप मुझे बताएं, ये जब हम किसी समझदार औरत के वाले से बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में वो औरत आती है जिसका घर बसा हुआ हो, और जब हम समझदार औरत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो औरत आती है कि जिस पे पहाड़ भी अगर टूट जाना तो उसके मुंह से सी ना निकले, यानी कि वो साबरा हो। क्या असल लाइफ में भी यही डेफिनेशन है? नजर से बिल्कुल भी, और शुक्र है कि लोगों ने अब इसके ऊपर बात करनी शुरू की है। दोनों बातें। पहली बात ये कि जो औरत जिसका घर बसा हुआ है वो साबरा है, औरत है, और घर बसा हुआ होना, वो खवातीन भी हैं जिनकी शादियां होती ही नहीं, तो क्या वो साबरा नहीं है? ये खुद एक सवाल है, और उसकी कोई भी वजह हो सकती है। दूसरे, हम ज्यादातर बात करते हैं, जाहिर है कि जो तरीका है कि शादी हो जाने के बाद आपको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, या वहां जितना आपको अपना आप खामोश रहे तो आप साबिर हैं। ये हमारे दिमागों में बच्चियों की तरबियत करते वक्त भी हम खुद भी डालते हैं कि बेटा बहुत जगह पर जो है वो ना बोलना समझदारी है। ना बोलना, कुछ ना कहना समझदारी है बेटा, चुप रहना। और हम बच्चियों को ये सिखा रहे होते हैं कि देखो बेटा, एक चुप जो है ना वो 100 बला टालती है। तो इसका मतलब है दूसरी जानिब बला है। समझे आपने? तो आप ये बच्चे को ये बता रहे कि दूसरी जानिब जो चीज है वो खौफनाक है। तो जो चीज खौफनाक है या बला है वो तो गलत ही होगी। और अपने ऐसा नहीं है, शादी के बारे में ही अगर आप बात करते हैं, यकीनन शादी दो इंसानों के बीच में एडजस्टमेंट का ही नाम है। दो अलग अलग तरबियतों से, अलग अलग मिजाजों के लोग आके साथ रहते हैं, तो उनको एक साथ एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगता है। कुछ बात किसी की बुरी लगती है, कुछ बात किसी की अच्छी लगती है। गज़ाला पर इसको आप एडजस्टमेट कह रही हैं, तो उसमें लेकिन हम औरत से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हम समझदार आदमी की बात क्यों नहीं करते? हम कहते हैं जो होम मेकर है, अगर आपको घर से ही चल रहा है, अगर घर बसा लिया तो इसमें बस औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये औरत का काम है कि वो घर बसाए। जी, तो ये कहाँ से आ गया कि सिर्फ औरत ही हो? हमारी माशरे की एक बहुत ही अजीब बात है, या तकलीफदेह बात है कहना चाहिए, कि हम ये समझते हैं कि घर बसाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। नहीं भाई, घर बसाना औरत और मर्द दोनों की जिम्मेदारी है। और उसमें हमारे यहाँ, यानी हम मशरकी माशरे की बात करें या पाकिस्तानी या इंडो पाक की बात करें, तो हमारे यहाँ जो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पिदरशाही, यानी मर्द डोमिनेट करता है, इसमें तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ औरत को दे दी जाती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे मर्द कमाता है ना, मारता है तो क्या हुआ, घर की सारी चीजें तो पूरी कर देता है। ये नहीं है औरत की। और अगर आप उसको, हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं जिसको हम एक इस्लामी मुल्क कहते हैं, तो अगर आप इस्लाम की तरफ जाएं तो मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बनिस्बत औरत के, कि वो घर औरत का ख्याल रखे, वो उसकी इज्जत का ख्याल रखे, वो उसके ऊपर हाथ ना उठाए। वो और जितना काम वो उससे एक फ्री लेबर लिया जाता है कि बच्चे भी पालो और खाना भी पकाओ और पूरे घर का तमाम जिम्मेदारी है कि काम तुम्हारे जिम्मे है, वो सब तुम करो। ये फ्री लेबर जो है इसकी इस्लाम में कहीं इजाजत नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल दो बड़े ड्रामाज हैं जिनकी बड़ी बात की जा रही है। एक तो अभी डॉक्टर बहू हमने देखा था कि उसमें दिखाते हैं कि कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की, एक डॉक्टर लड़की, क्योंकि लोगों को बहू तो डॉक्टर ही चाहिए होती है, और उसके बाद वो फिर कैसे अपना अगर करियर सेक्रीफाइस करती है, तो हम कहते देखा वो समझदार थी ना, उससे अपनी शादी चलाई खामोश रह के, सब्र करके। फिर आजकल एक और ड्रामा भी चल रहा है, आपकी इज्जत। उसमें भी यही है कि जी ना सवाल ना जवाब, खामोश रह के जो है वो अगर जो खातून ज़िंदगी गुजारेगी तो वो समझदार औरत कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा है वो उस पर खामोश है। ये खामोश रहने को, ये जो सब्र करने को हमने ग्लोरीफाई किया है, ये क्यों हुआ है?
जो किया जा रहा है ना उस इन दोनों ड्रामों में तुम देखो कि जब ये कल्मिनेट हुए अभी बाकी तो अभी ऑन एयर है, लेकिन डॉक्टर बहू वो अब उस जिस तरह से उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया है कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके ये से, हाँ। नहीं होना चाहिए सदियों से। और तुम ड्रामों की बात कर रही हो, मैं बचपन का एक वाकया बताती हूँ। जी जी। मेरी नानी अम्मा जो है वो मुझे हमेशा, जबकि हम एक बहुत अच्छे खानदान से हैं, हमारे यहाँ कभी किसी ने उंगली से भी नहीं छुआ होगा अपनी घर की खवातीन को, बीवियों को। जहाँ ये हमारे यहाँ तो मजाक के कहा जाता है कि ज्यादा इज्जत दी जाती है। उसके बावजूद मेरी नानी अम्मा जो है मुझे एक किस्सा सुनाया करती थी कि तुमको पता है जब बीबी सैयदा आएंगी रोजे महशर, तो वो जिस सवारी पे सवार होंगी उसकी मिहार यानी उसका जो रस्सी है वो जिस औरत ने उठाई भी होगी वो साबरा थी। उसको ये एजाज इसलिए दिया कि वो इतनी अच्छी थी कि उसका मियाँ जो है वो बहुत बदमिजाज था, तो वो सारे घर का जब काम सब करके और सब यानी सारे अपने फराइज पूरे करके और अपने शौहर का इंतजार करती थी, तो उसका शौहर उसे मारता था तो वो बल वाली रस्सी से मारता था, तो वो रस्सी भी लाके उस नशिश के करीब रख देती थी जहां उसका मियाँ आके बैठेगा कि अब उसको मारने के लिए रस्सी भी ढूंढने की जरूरत ना हो। अल्लाह, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो और उसके बाद जब मैंने बाकायदा इस्लाम पढ़ा तो मैंने देखा ये एक इट्स अ वेरी फॉल्स नरेशन, ये एक खुद साफ्ता बनाई हुई कहानी किसने अपनी औलाद को सबसे पहले सुनाई मुझे नहीं पता। लेकिन सब्र सिखाने के लिए हाँ, यानी कि इतनी साबरा थी कि वो पिटने पे राजी थी, वो रस्सी भी लाके रख देती। अब ये सोचो कि आप ये कह के अपनी औलाद को पाल रहे हैं, बेटी को, तो आप उसको क्या क्या कुछ जुबान का बर्दाश्त करने की कह रहे जुबान से ही तो कहा है। और हमारे यहाँ तो अफसोस ये है कि सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है, वो एक चीज जो कि इस्लाम में कतन गैर शरई है कि आप जॉइंट फैमिली में रहें जिसमें महरम ना महरम तमाम रिश्ते हैं। इस्लाम में तो सिंगल यूनिट है कि आप शादी करें और आप अपनी बीवी के लिए घर लें, कोई जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पर्दे का इतना जिस तरीके का हमारे और उससे बड़ी अच्छी बात है, मैं देखती हूँ कि जमा तकसीम वाले ये सब वाले ड्रामास नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। लेकिन जैसे ब्रेक पर जाने से पहले रानी आपा मैंने बात की थी ना कि किस तरीके से मेरे अब्बा के फ्रेंड मेरी बड़ी बहन को समझा रहे थे, बेटा 5 साल ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो तुमने ना कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अब ये जब मेरी शादी हुई तो मेरे अब्बा ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही, बट मेरे दिमाग में वही बात है मदिया, इस खामोश 5 साल खामोश रहे फिर बाकी अब आदी हो जाएंगे। इस बात में बहुत सच्चाई है। हाँ। कि जब आपकी शादी होती है किसी भी बच्ची की 4 साल अगर वो बिल्कुल खामोश रहे और जिस फैमिली में आई है, जॉइंट फैमिली में आई है, वो इन सालों में उसको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। और वो जाहिर है कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई खामोश होता है, कोई पीछे से तीर चलाता है। अगेन हम अपनी बच्चियों को क्यों कह रहे हैं कि वो ही खामोश रहें? हम बच्चियों को ये क्यों नहीं बता रहे कि एक हेल्दी बाउंड्री कैसे बना सकती हैं कि अपनी जात को, क्योंकि 5 साल में तो एक तूफान आके सबके इंसान की पूरी पर्सनालिटी अपसाइड डाउन हो जाती है। इतनी आप जब चीजें देख लेते तो आप तो वो रहते नहीं जो आप होते हो। देखिए हम क्यों ग्लोरीफाई, अगेन मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल देखिए खवातीन को, बच्चियों को बहुत सी जगहों पे अपना मुंह बंद करना पड़ता है, आपको खामोश रहना पड़ता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप खामोशी रहो और आप डोर मैट बन जाओ। देखिए मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि मेरी अम्मी एक मिसाल देती थी, बेटे सरताज अपना तो राज अपना। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी इसका क्या मतलब है? कहने लगी बेटा कोई भी लड़का जिससे तुम्हारी शादी हुई है, मतलब मेरा मियाँ किसी का जब भी मियाँ है तो वो एक जॉइंट फैमिली का मेंबर होता है, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके वालिद, उसकी भाभियाँ, वो सब उसके दिल का टुकड़ा होती हैं। और जाहिर है ज़माना भी ऐसा है कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम बीवी के ना हो जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है, अब देखेंगे। अगेन वही बात, वो जो बात है कि हमारी तो इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरे जॉइंट फैमिली का, ठीक है इसमें तो उसमें यहाँ पे अगर हम जॉइंट फैमिली में आ रहे हैं, फिर हम अपना हर एक का मिजाज देख रहे हैं, तो वहाँ पे उसको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी। वो ठीक है, वो सास ससुर की खिदमत के एतबार से और
और मियाँ के मिजाज को देखती थी। लेकिन जैसे भी गजालापा ने भी बात की, तो हमारी उस कल्चर में आ जाता है कि फिर हम अपनी नंदों के मिजाज को भी देखते हैं, हम अपनी देवरानियों जेठानियों के मिजाज को देखते हैं, सास को देखें, चलिए तो फिर माँ बाप है, वो तो एक एक्सेप्शन है, माँ बाप है। लेकिन वो जैसे गजालापा ने बात की कि वो तो सिंगल यूनिट था, एक एक सिंगल, ठीक है। अब वो जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो यहीं से पहले आ गया कि जी क्योंकि सबके मिजाज देखने, सबके मिजाज, कि देवर ने पराठा खाना है, छोटी नंद ने ये करना है, फलाना करना है, टिमकाना करना है, और फिर आपको हर एक को सुनना है। एक ब्रेक आ गई, चले जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। अच्छी औरत की निशानी ये है कि अगर वो जितना कम बोलेगी ना, बस समझे सारी चीज़ें बैलेंस है, और फिर मसले कम होते हैं। आपको पता है कि कम बोलना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, कम बोले मगर अच्छा बोलो। हर हालत में अपने पेरेंट्स की बात को माने, जो भी घर के रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करे। बहुत अच्छी बेटी होगी, बहुत अच्छी बहन होगी, ठीक है। आफ्टर मैरिज वो है कि उसके जहन में ये होना चाहिए मेरा घर कैसा है, मेरा हस्बैंड क्या चाहता है, और मुझे घर को बाउंड करना है कैसे भी, चाहे थोड़ा सा मान के मनवाए, चाहे थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आए। ज़ाहिर कंप्रोमाइज़ के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन मान के मनवाए। वो अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करे, अपने घर की जिम्मेदारी भी पूरी करे, जो मसलहतन कभी बर्दाश्त भी करे, कभी हक के लिए आवाज़ भी उठाए। और बेसिकली आई थिंक हैप्पी हाउस होल्ड का एक की जो है वो यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले। जो हस्बैंड कह रहा है कभी उसकी समझ ले, कभी अपनी मनवा ले। सिचुएशन के हिसाब से इंसान को फैसला करना चाहिए। अगर बर्दाश्त करने वाली चीज़ है, छोटी मोटी बात है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर ऐसी बात है कि आप बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं और सामने वाला जो है वो चेंज ला ही नहीं रहा अपने अंदर, तो फिर मुझे लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए या समझाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अच्छी औरत एक ऐसी होती है जो अपने आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार देती है। मतलब कहने का ये है कि अगर उसकी इनकम कम है बंदे की, जैसे कि मंथली 50,000 रुपये, आज का नॉर्मल इनकम आप समझ रहे हैं 50,000 रुपये या 25,000 रुपये बंदा कमा रहा है, उसके साथ जो ज़िंदगी बेहतर गुजार सकती है वो सबसे अच्छी औरत है मेरी नज़र में। औरत को भी चाहिए कि मर्द के हिसाब से जो है ना वो अपने रवैये को, अपने मामलात को ना वो देखे, और मर्द को भी चाहिए कि जो औरतें के जो हुकूक हैं, जो उनके राइट्स है, वो उनको देने चाहिए उनको। मर्द का काम खाली कमाना नहीं है, बाकी अगर वो बीवी को लेकर के आए तो उसकी सारी बेसिक नीड भी उसको पूरा करना उसका हक है। मेरे ख्याल में तो इस तरह है कि जिस तरह के मामलात माहौल चल रहे हैं, मर्द अगर घर में कमा कर लेकर आ रहा है उसका गुस्सा करना भी जायज़ है। चले जी, अब आपने सुन लिया कि लोगों के जो क्या वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मुझे एक बात वो एक जो ने कहा कि जी अच्छी औरत वो है जो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करे और घर की जिम्मेदारी भी पूरी करे, मतलब उसने अपना भी ख्याल करे, बाकी की जिम्मेदारी पूरी करे। फिर वो है कि अच्छी औरत जो मियाँ को देख के चले, और फिर आप फिर ये बात भी शुक्र इन्होंने कर दी कि मियाँ को भी चाहिए कि उसके हुकूक पूरे करे। और फिर जैसे ये भी कहा गया कि जी जो बस खामोश रहे, जो भी बात करी सही बात करे, अच्छी बात करे, वरना खामोश रहे। तो अब ये भी अब उसको कौन बताएगा कि तुम्हारी कौन सी बात अच्छी अगलों को लगी, कौन सी बात बुरी लगेगी।